दोस्तों, राजस्तरीय इलायची बनाने के लिए कच्ची इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। यही इलायची आगे चलकर राजस्तरीय इलायची माउथ फ्रेशनर बनती है। इन इलायचियों को किसान अपने हाथों से ही तोड़ते हैं ताकि इलायची की खुशबू और क्वालिटी बनी रहे। खेतों से इलायची को तोड़कर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर इलायची को छाटा जाता है। जो इलायची छोटी होती है या फिर टूटी होती है उन्हें अलग रखा जाता है। उसके बाद जो इलायची के दाने बड़े होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से धुला जाता है और धूप में 2 दिनों तक सुखाया जाता है। जब इलायची के दाने अच्छे से सूख जाते हैं तो उन्हें जूट के बोरों में भर दिया जाता है। अब इन सभी बोरियों को ट्रक में कर फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ से शुरू होता है राजस्तरीय इलायची बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फैक्ट्री में पहुंचते ही बोरियों का वजन किया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया आसानी से हो सके। अब इस कच्ची इलायची को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला जाता है जहाँ इलायची की अच्छे से सफाई होती है। इसमें जितने भी धूल होते हैं या फिर कंकड़ होते हैं वो इन मशीनों में छाट दिए जाते हैं जिससे कि कच्चा माल पूरी तरीके से साफ हो जाता है। उसके बाद इसे एक और कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। यहाँ पर जो इलायची टूट चुकी होती है उन्हें अलग किया जाता है। अब इलायची को एक खास तरह के रोस्टिंग मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर गर्मी की वजह से ये रोस्ट होता है जिससे कि इलायची के अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और इलायची की लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही साथ रोस्ट करने की वजह से इसके अंदर काफी अच्छी खुशबू आ जाती है। रोस्टिंग के बाद इलायची को ठंडा किया जाता है ताकि ये नॉर्मल हो जाए। फैक्ट्री में ही एक मशीन होती है जहाँ पर एक खास तरह का फ्लेवर मिश्रण तैयार किया जाता है जो कि राजस्तरीय इलायची को मीठी खुशबू और अनोखा स्वाद देता है। उसके बाद इलायची के ऊपर इस फ्लेवर का हल्का सा स्वाद चढ़ाया जाता है और इसे गोल गोल घुमाया जाता है जिस वजह से ये फ्लेवर इलायची के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद इसे एक ऐसे मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर गर्म हवा निकलती है जिस वजह से इसके ऊपर लगा फ्लेवर सूख जाता है। उसके बाद इसे एक ऐसे ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है जिससे कि इलायची के ऊपर के छिलके अलग हो जाते हैं और अंदर के छोटे छोटे दाने ही रह जाते हैं। अब इन दानों को फ्लेवरिंग मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर इसे मीठी खुशबू और खास तरह का स्वाद दिया जाता है। फ्लेवर के बाद सभी इलायची के दानों के ऊपर एक खास तरह की चांदी की परत चढ़ाई जाती है। जब हम राजस्तरीय इलायची के पैकेट को खोलते हैं तो हमें इलायची के ऊपर इसी तरह की चांदी की परत दिखाई देती है। चांदी की परत चढ़ाने के बाद इन्हें एक ऐसे मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है जिस वजह से दाने के ऊपर लगा सभी मसाला साथ ही साथ चांदी की परत अच्छे से सूख जाती है। जब दाने अच्छे से सूख जाते हैं तो ये दाने आपस में चिपकते नहीं है और इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। उसके बाद इन दानों को पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ पर ये दाने और भी ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। अब इन दानों की क्वालिटी की जाँच की जाती है ताकि जो दाने छोटे हो उन्हें अलग कर दिया जाए ताकि जो बेहतरीन क्वालिटी के दाने हो उन्हें ही केवल आगे भेजा जाए। उसके बाद इन सभी दानों को इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें पैकेजिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है। यहाँ लगी मशीन के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिससे कि हर पैकेट में सही मात्रा में इलायची फिल होती है। अब इन पैकेटिंग को सील कर दिया जाता है ताकि इनके अंदर किसी भी तरह की मॉइस्चर की हवा ना जा सके। उसके बाद इन सभी पैकेट को क्रेट में इकट्ठा किया जाता है और एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जहाँ पर ये सभी पैकेट्स कार्टून में पैक हो जाते हैं। अब राजस्तरीय इलायची मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ से काम शुरू होता है क्वालिटी चेकिंग टीम का। टीम इनमें से कुछ पैकेट्स को सिलेक्ट करती है, उन्हें फाड़ती है और उनका लैब टेस्ट करती है। सबसे पहले इनके दानों को बारीकी से देखा जाता है कि कहीं कोई दाने सड़े तो नहीं है। उसके बाद इनके स्वाद की भी जांच की जाती है ताकि हर एक पैकेट में एक जैसा ही स्वाद हो।